बहुत डर गई थी लाडो, क्योंकि मारे को पता था कि थारे बाबा साहब अपनी झूठी शान, अपने नाम और अपने घमंड के कारण थारी जान लेने से भी ना चूकते। बस इसीलिए ना मैं थारा प्यार रोक पाई और ना ये सच किसी को बता पाई। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ तो भगवान भी माफ कर देते हैं ना। झूठ झूठ होता है माँ, और इस झूठ से थानेदार सा का कोई भला ना होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी नाबालिग है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। और मैं इसी वक्त थानेदार सा के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। वो कानून के रक्षक है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारी उम्र 18 से कम की है और उन्होंने अनजाने में एक नाबालिग से शादी कर ली है। क्या कह रही है छोरी? जब वहां से इसलिए थे खबर साहब यहाँ से चले गए। पापा, डीआईजी साहब का फोन आ रहा है, मैं एक बार फोन करके। मारे को सब कुछ पता चल गया कि मारी असली उम्र क्या है और मैं नाबालिग हूँ। ये सच में थानेदार साहब से नहीं छुपाऊंगी। मैं उन्हें अभी इसी वक्त ये सच बताऊंगी। चल। सुनिए, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? खबर से देख लेंगे। चुप। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गई है? वर्षा को अपनी असली उम्र बताएगी? अपनी अच्छी खासी शादी का खुद अपने हाथों से गला घोट देगी? देखता हूं कैसे करती है तू। नहीं बाबा साहब, अब मैं थानेदार साहब को और धोखा नहीं दे सकती और झूठ नहीं बोल सकती मैं उनसे। माँ तू बोल ना बाबा साहब को, कुछ समझा ना उन्हें। मैं अभी जाऊंगी। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का नाटक। चल चुपचाप कवर्सा के साथ अपने सासरे चली जा, नहीं तो तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। समझी? बस आज मारे को सच बताने से कोई नहीं रोक पाएगा, ना आपका गुस्सा और ना आपका डर। अरे इतनी हिम्मत! सच्चाई के साथ रहने की हिम्मत ना मारे को थानेदार सा नहीं दी। मैं आपसे बहुत डरती थी, बहुत इज्जत करती थी मैं आपकी। मारे को लगता था आप हमारे बाबा साहब, हमारे लिए जो सोचोगे अच्छा ही सोचोगे, इसीलिए चुपचाप मैं आपका गुस्सा, आपकी थाप सह लेती थी। लेकिन आज मेरे दिल से ना आपके लिए इज्जत ही खत्म हो गई, क्योंकि आप थानेदार साहब जैसे ईमानदार इंसान को धोखा दे रहे। आपने मारे साथ क्या किया? आपने मारे से हमारा पूरा बचपन छीन लिया और
आज भी आप हमारे को ये सिखा रहे हैं कि मैं अपने पति को धोखा दूं? जिस इंसान ने सबको इतना धोखा दिया, मैं उस आदमी की बात कैसे मानूं? अब मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हैं आप हमारे को। थानेदार साहब को तो सच्चाई पता चल के ही रहेगी। ठीक है, जा 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 जा, कंवर साहब को सब कुछ सच्चाई बता दे। अरे लेकिन उन्हें सच बताने से पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखती जा, जो मैं खुद कंवर साहब को दिखाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए ना कि असली मुजरिम है कौन। ये देख। उनसे कहूंगा कि थारी असली उम्र का सच छुपाने वाली, थारा असली जन्म प्रमाण पत्र जलाने वाली, थारे को धोखा देने वाली और कोई नहीं, बुलबुल की मां है। क्या हुआ? चिट्टी पिट्टी गुम, चेहरे का रंग उड़ गया थारा। चल जा जा, अभी जा जल्दी से, कंवर साहब को सब कुछ सच बता दे। चल 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 चल, बता दे। पर फिर जानती है ना क्या होगा? जेल। हमारी मां को अरे धोखाधड़ी करने, नाबालिग लड़की का गैर कानूनी ढंग से विवाह कराने, हमारी असली उम्र छुपाने और असली सबूत मिटाने के लिए जेल होगी। और कंवर साहब को तो ये सब बहुत बुरा लगता है ना। बुलबुल का असली प्रमाण पत्र जलाने के लिए तो आपने कहा था हमारे को। क्या सबूत है थारे पास कि मैंने कहा था? क्योंकि हमारे पास तो सबूत है कि तूने किया है। ना ना ना, ये जाएगा कंवर साहब के पास। पर जब उन्हें पता चलेगा कि थारी माँ ने क्या किया है, फिर सोच ले क्या होगा थारी माँ का। जब हथकड़ी पहनाकर सबके सामने उसे जलील करते हुए थाने लेके जाया जाएगा, अच्छा लगेगा तुझे? बोल। ना, एक बार सच छुपाकर आज तक पछता रही हूं मैं। तुम्हारी चिंता मत कर बुलबुल, तू जा और कंवर साहब को सारा सच बता दे। और वैसे भी थारे बापू सा के झूठ में शामिल होने की सजा तो मिलनी चाहिए मारे को। मिलेगी, जरूर मिलेगी थारे को सजा, लेकिन थारे साथ साथ इसके सासरे वालों को भी सजा मिलेगी। लेकिन अगर कानून बीच में आया तो एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। थारे देवर को, जेठ को, ससुर जी को, थारे कंवर साहब की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। बुलबुल, सिर्फ 6 महीने की बात है। अरे 6 महीने बाद तो तू वैसे भी 18 की हो जाएगी। कि ना थारे सासरे में किसी को कोई सजा मिलेगी और ना ही थारी मां को। इस बार फैसला हमारा नहीं, थारे हाथ में है। अपनों की जिंदगी का फैसला सोच समझ के करना, अच्छे से। 6 महीने के लिए या तो अपनी आंखों पर, मुंह पर पट्टी बांध ले, या तो फिर अपना मुंह खोल के अपने अपनों की
और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दे। कंवर सा के नाम पर, उनकी शान पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए कालिख पोत दे। नाबालिग लड़कियों की शादी कराना कानूनन जुर्म है। और उससे खुद पुलिस वाले भी नहीं बच सकते। ये बात आज साबित हो ही गई। ये बात आज साबित हो ही गई। डीएसपी राणा चुंडावत का जुर्म साबित हो गया। अब उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया बुलबुल। मैंने अभी डीआईजी साहब से फोन पर बात की। उन्होंने बोला कि राणा का जुर्म साबित हो गया, उसे सजा मिलेगी। तुमने सामूहिक विवाह रोकने में मेरी मदद की। तुम्हारे बिना नहीं हो पाता बुलबुल। थैंक यू। पूजा का समय आरंभ हो गया है। आइए जजमान। चले पापा। खाटू श्याम जी, ये कैसी तो विधा है। एक तरफ हमारे कम उम्र का सच है जो थानेदार साहब को जानने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ हमारी माँ, हमारा सासरा, हमारे रिश्ते। अगर मैंने ये सच बताया तो सबको सजा होगी। मैं क्या करूँ? हमारी मदद करिए।